आखिर ऐसे हो गए जैसा लंडे का ये चीज़ें बिक रहे हैं, ऐसे लोग भी बच्चे भी बेच रहे हैं, ये मैं बता दूं। और इमरान खान के मेरा नहीं ख्याल के इख्तियार में है इसे कंट्रोल करना। खान साहब आपसे हम लोग तंग आ गए, खुदा के लिए हम पर रहम करो, रहम करो। ये ऐसे वक्त आ जाएगा, ये मैं तारीख में बताता हूँ, जो ये मुसलमान लोग जो पाकिस्तान में ये अपना बच्चे फरोख्त करेगा, जो कर रहे तो खा रहे, कर भी तो रहे, ये ना करते हैं ना कि बस खाली बातें ही हैं। तो वो एक बीबी नहीं संभाल कर सकता, हमारा मुल्क क्या संभाले। गाड़ी में कोई सवारी बैठती ही नहीं है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, हम किराया ज़्यादा महंगाई अरूज पर है, सख्त लोग तंग है, खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे भूखे। हम लोग पहले इतना अच्छा चला रहे थे, हम लोग यही घूम रहे हैं, लंडों में घूम रहे हैं, ये चीज़ सस्ती हो जाए, लंडा भी बहुत महंगा हुआ है। क्या रहे, गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब मरेगा ही ना, और क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कंटेनर पर चढ़कर ये दावे किए कि पेट्रोल की कीमत 47 रुपये फ़ी लीटर की जाएगी और अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वही इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो इस वक्त हो चुकी है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत जो दीगर मसनूआत हैं, हाई डीज़ल, जो डीज़ल की कीमत है, हाई स्पीड डीज़ल, तमाम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद अब महंगाई मज़ीद जो है वो उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। चीनी, दालें, घी, हर चीज़ महंगी हो गई। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान साहब ने कंटेनर पर चढ़कर जो दावे किए थे, शहरी उस बारे में क्या कहते हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दिहाड़ी मजदूर को किस मुश्किलात का सामना है, टैक्सी ड्राइवर को क्या चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना और घर का निज़ाम चलाना कितना मुश्किल है, आइए शहरियों से जानते हैं। हमने तो बड़े शौक से वोट दिया था पीटीआई को कि यहाँ चेंज लाएंगे, नून लीग यही है, पीटीआई आई है, जरदारी के पीटीआई है, शौक से वोट दे के तो इन्होंने एक मंथ के अंदर 3 दफ़ा बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। गरीब का तो जीना महाल हो गया है, ना खाने पीने की चीज़ें कोई सस्ती आई बा रही है, घी जो है वो बिल्कुल महंगा कर दिया है, चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया है। गरीब बंदे का सवारी का मसला होता है सफ़र करने के लिए, तो सफ़र गरीब को मुश्किल बना दिया है। जिधर 20 रुपये की सवारी 50 रुपये कर दिया है। पेट्रोल कम होगा तो गरीब को रिलीफ मिलेगी, खाने में रिलीफ मिलेगी, आटे में मिलेगी, चीनी में मिलेगी। इमरान खान का काम है ये जो रहता 2 साल हैं, ताकि आइंदा इन्होंने एक्शन लेना है, पौने 2 साल रह रहे हैं इनके, तो ये कुछ ऐसे काम करें आवाम के लिए सोचें ताकि आवाम खुश हो जाए। खान साहब आपसे हम लोग तंग आ गए, खुदा के लिए हम पर रहम करो, रहम करो। आपने इतना महंगाई किया, इतना महंगाई किया कि 140 तक तुम ले गए थे पेट्रोल, तुमने बोला था मैं सिर्फ 47 पर लाऊंगा, उल्टा लाने की बजाय तुम ले गए 140 पर। हम पर रहम करो, रहम करो। ऐसे तो अच्छा नवाज शरीफ था, जो अगर चोर था जो भी था, हम गरीबों के लिए तो अच्छा था, इससे अच्छा तो जरदारी था, हम गरीबों के लिए तो अच्छा था। आपने बिल्कुल महंगाई पर हम गरीबों का सत्यानाश किया है। आपने बोला मैं गरीब को रिलीफ दूंगा, किधर रिलीफ है आपका, किधर गया? आपने बोला था मैं 1 लाख जो है घर बनाऊंगा, किधर है? आपने बोला था 50 लाख जो है मैं नौकरियां दूंगा, वो किधर है? आपकी सिर्फ बात थी, कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हम पाकिस्तानी कौम पर रहम करो खुदा के लिए। अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए पहले ही बेरोज़गारी इंतहा को है, ऊपर से ये पेट्रोल इतना महंगा करने की वजह से पूरी मार्केट, पूरी इस मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर ही सारा दारोमदार है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके ऊपर सारा दारोमदार है। ये एक चीज़ महंगी होने से पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आप चीनी को देखें कहाँ पहुँच गई है एक दिन में, दीगर अशिया किस तरह से लोगों को मिल रही हैं, महंगाई अरूज पर है, सख्त लोग तंग है, खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे भूखे। ये कैसे होगा ये निज़ाम? ये कह रहे हैं 5 साल पूरे करके तो हमें पता चलेगा कि जी हम कैसी ये हुकूमत रही है। देखिए इसमें हम क्या गवर्नमेंट को, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई आवाम किस तरह पिस रही है, सही है कि अब गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। कितना मुश्किल हो गया है घर चलाना? देखिए पहले जिस इंसान की सैलरी अगर 30,000 थी या 40,000 थी ना, अब उसको समझो उसको 60,000 होगी तब भी नहीं पूरा कर सकता वो इसमें। तो ये कि गवर्नमेंट को ये खुद देखना चाहिए कि आवाम के लिए क्या करना है मैंने, लेकिन वो तो आए दिन 1 महीने के बाद फिर महंगाई हो जाती है। अगर 10 रुपये बढ़े हैं तो दुकानदार बोलते हैं कि भाई इतने बढ़ गए हैं, सही है, वो डबल हो जाते हैं। टैक्सी के किराए बढ़ गए, सर हर एक चीज़ की महंगी हो गई है ना, सही है कि नहीं? अब मुर्गी देख लें, वो कम से कम
500 रुपये किलो हो गई है। पहले मटन की कीमत पे चली। हाँ वही तो बोल रहा कि बराबर हो गई है, क्या फ़र्क रहा इन दोनों में से। इतना मुश्किल हो गया, जितना बंदा समुंदर में छलांग लगाए ना तो दोबारा बंदा ये एक्सपेक्ट करे मैं वापस आ जाऊंगा, इतना मुश्किल हो गया बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी चीज़ के। कि अभी यहाँ से किसी को किराया मांगू ना 200 रुपया 10 किलोमीटर का भी वो बंदा नहीं देता है। वो कहता है मुझे गर्ज नहीं है, मैं क्या जानूँ पेट्रोल महंगा हो गया। बस वो तो किसी अपने दावे पे पूरा नहीं उतरे हैं। तकरीबन जाना चाहिए, बाहर ही चले जाएं, घर इधर किधर जाएंगे, बाहर चले जाएं। बस यही कह रहा हूँ ना कि अभी उनको घर जाना चाहिए तकरीबन, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं महंगाई की वजह से। टमाटर 250 रुपये किलो है। पेट्रोल इज नॉट मैटर। अवाम गरीब अवाम को अल्लाह गरीब अवाम की खैर करे बस। एवरीथिंग जन सब कुछ महंगा है। अल्लाह इमरान खान को हिम्मत दे कि कोई नहीं जलील ना करे, कोई ऐसा काम कर जाए कि अवाम याद करे। कम अज़ कम इतना याद करे ना जैसे बंदे जरदारी या नवाज शरीफ को याद करते हैं। कोई ऐसा काम कर जाए। उन्होंने लूटा है उन लोगों ने, हम किसी का नाम नहीं लेते, वो लेकिन साथ उन्होंने रोडें दी, मोटरवे दिया। इन्होंने हमें क्या दिया, लोग क्या याद करेंगे। अब लोग जब हम आपस में बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम पेट्रोल 200-250 पे जाने वाला है, ये क्या बनेगा। हम लोगों ने, मेरा ख्याल ये मेजॉरिटी ने वोट दिया है, लेकिन आप पता नहीं नेक्स्ट टाइम ये क्या करेंगे। अल्लाह खान साहब से कोई अच्छा काम कराए कि पब्लिक याद करे कि खान साहब थे। कि जी देखिए, एक आम आदमी जिसकी दिहाड़ी मतलब 600, 700, हद 800, 1000 होगी, तो उसमें से अगर वो लीटर पेट्रोल आने जाने का मतलब अगर वो यूज़ करता है एक दिन का, तो वो मतलब 150 रुपया उसका रोज़ का। उसे अब मल्टीप्लाई कर लें 30 से, वो मतलब ये जेब पे भारी हुआ ना तो जैसा कि नहीं होना चाहिए। और अगर खान साहब इस चीज़ को गौर से देखें और बजाय के गरीब आदमी का या फिर कोई कार्ड शार्ड ऐसे बना दें जिसमें गरीब आदमी को पेट्रोल शेट्रोल सस्ता मिल जाए। ये तो 50 तक ले जाएंगे, गरीब की सत्यानाश हो रही है। क्योंकि हमारे कोई अच्छा नहीं लगता कि एक मरतबा लेकर आएँ और उसके बाद फिर हुकूमत जाती रहे। हुकूमत आती है फिर इल्ज़ाम हर किसी पे पीछे आ रहा है कि ये फलां किया वो कर रहे तो कोई खा रहे तो कर भी तो रहे थे। ये ना करते हैं ना, कोई बस खाली बातें ही हैं। ये ऐसे वक्त आ जाएगा, ये मैं तारीख़ में बताता हूँ, जो ये मुसलमान लोग जो पाकिस्तान में ये अपना बच्चे फरोख्त करेगा। ये शाम फ़लस्तीन का जो वाक़या हो जाता है, ये कुछ भी नहीं है इस पाकिस्तान के लिए। हर 2 दिन के लिए ये चीज़ बढ़ाता है, हर 2 दिन। आखिर ऐसे होगा जैसा लंडे का ये चीज़ें बिक रहे हैं, ऐसे लोग भी बच्चे भी बेच रहे हैं। ये मैं बता दूँ, ये दौर ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं होगी, कोई और मुल्क बन गया ये। इसके लिए, इस चलाने के लिए नहीं होगा तो वो एक भी नहीं संभाल कर सकता, हमारा मुल्क क्या संभालेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है जी। टैक्सी सवारी पैसे नहीं भरती है। जहाँ का 200 बंदा कहते हैं 150, गैस वाली गाड़ियाँ नहीं है, पेट्रोल महंगा, महंगाई इतनी हुई है कि फ्यूज़ के पैसे भी नहीं पूरे होते हमारे। उन्होंने तो बहुत वादे किए थे और एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। उनको क्या कहना चाहिए, उनकी पता है कि ये महंगाई इतनी है, ये गरीब बंदा क्या कर सके। कह रहे हैं गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब मरेगा ही ना, और क्या करेगा। मतलब हमारा काम जो ये टैक्सी वगैरह ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब मतलब जुल्म किया हुआ है इस बंदे ने। इसने ये भी कहा था ना कि 45 से ऊपर हो तो वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये भी कहा था ना। ये तकरीरें पिछली खोल के देख लो इनकी, तो आज 45 कहाँ तो 145 कहाँ। एहतजाज घर में खाने के लिए होगा तो निकलेंगे जी, खाने के लिए नहीं होगा तो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बदवाएं इसी इन्हीं के लिए निकलती हैं जो इनकी और इनकी टीम है जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। हम ये नहीं है कि हमारा कोई रिश्तेदार है पिछला नवाज शरीफ जरदारी, ये नहीं। हम तो एक आम बंदे हैं ना, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है। मेरी 53 ईयर एज हो चुकी है, मैंने कभी इतना जुल्म नहीं देखा किसी हुकूमत में। हम बड़े खुशहाल थे, बड़े अच्छे वक्त गुजारा हमने इस टैक्सी में। बच्चों को सही 14 कराएं यार, मगर अभी बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल एंड। ये नहीं कि खुश नहीं थे, हम बड़े खुश थे। हम ज़िंदगी हमारी सही थी, बेहतरीन, मगर इनके आने से बिल्कुल ही जो है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। बताना तो दूर की बात है, मुश्किल भी नामुमकिन हो गया है। अब क्या करें, 140 रुपये पेट्रोल डाल के गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब तो मरेगा। अब पैसेंजर की जो सिचुएशन है वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। सुबह से खड़ा हूँ, 250 का काम किया है। 250 के काम में मैं आप मुझे बताया कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊँगा। ये जुल्म नहीं है, जुल्म की इंतहा है। तो खान साहब के जो दावे थे सिर्फ दावे रह गए, दावों के अलावा कुछ नहीं रहा। अवाम की यहाँ पे
आपने बातें सुनी कि अवाम किस कदर जो है वो अब परेशान हो चुकी है। आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा अवाम के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। जो शख्स दिन में 2 वक्त का खाना खाता था, अब उसके लिए 1 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है। जो 3 वक्त का खाना खाता था, वो शायद 2 वक्त का खाना खा के अपने बच्चों को घर में सुला देते हैं। अवाम अब ये हुकूमत से सवाल कर रही है कि जो दावे किए गए थे रिलीफ के, जिन नौकरियों के, जिन घरों के और जिस महंगाई को कम करने के दावे किए गए थे, पेट्रोल की कीमत को कम करने के दावे किए गए थे, अब वो दावे पूरे किए जाएं। और अगर ये दावे पूरे ना हुए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में बच्चों को फ़रोख्त करने की नौबत आ जाएगी। अब तक लोग खुदकुशियाँ करते आए हैं महंगाई की वजह से, लेकिन अब बच्चे फ़रोख्त करने की नौबत आ जाएगी और लोगों को अपने कपड़े भी शायद उतारने पड़ेंगे इस महंगाई के दौर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो अपने दावे किए थे उनमें से कोई एक दावा पूरा नहीं किया, तो आइंदा इलेक्शन में वो किस बेस पर जो है वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। आवाम अब इस महंगाई से तंग आती जा रही है और उनका सब्र जो है वो टूटता जा रहा है। अगली दफ़ा अगर इमरान खान साहब ने इलेक्शन में खड़े होना है तो अवाम को यकीनी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ देना होगा, वरना अवाम की सूरत हाल और अवाम की परेशानियाँ, जिस परेशानी से अवाम गुजर रही है, नज़र ये आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात में शायद इमरान खान साहब इलेक्शन में खड़े भी ना हो सके। अवाम ये सवाल, शहरी ये सवाल कर रहे हैं कि जब कंटेनर पर खड़े होकर दावे किए जा रहे थे कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 47 रुपये फ़ी लीटर की जाएगी, तो आज 146 रुपये फ़ी लीटर कैसे पहुंच गई। जब ये कहा जा रहा था कि चीनी की कीमत कम की जाएगी, तो चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया और चीनी की कीमतें कैसे बढ़ी। इमरान खान साहब को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और अवाम को रिलीफ देना होगा, क्योंकि अवाम इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। और अगर अवाम मुश्किल में आई और सड़कों पर निकली तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आप इस महंगाई से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और कितना मुश्किल हो गया है कि इस महंगाई के दौर में घर चलाना। थैंक यू।